हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भावस्था में कौन कौन सी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। इनके करने से माँ और शिशु दोनों को भी हानि हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है ताकि आप और आपके कोख में पल रहा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। गर्भ संस्कार में भी बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें गर्भावस्था में हमेशा के लिए वर्जित होती है। आपको ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि आप प्रेगनेंसी में क्या खाएं और क्या न खाएं, कौन सी एक्सरसाइज करें और कौन सी एक्सरसाइज ना करें। हालांकि इन सब के अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें लापरवाही बरतना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। चलिए तो जानते हैं प्रेगनेंसी में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे कभी न करें। नंबर 1, नुकसानदायक सुगंध से दूर रहें। कई चीजों की सुगंध से आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप खुद घर की दीवारों पर पेंट करने जा रही है तो रुक जाए, क्योंकि ये आपके लिए और आपके शिशु के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। उसी तरह से घर के किसी हिस्से में पुताई हो रही है तो उस जगह से दूर रहे। पेंट से और घर के होने वाली पुताई में केमिकल इस्तेमाल किया जाता है और वो केमिकल के पार्टिकल इतने बारीक रहते हैं, आपके सांस के द्वारा आपके शरीर में जाते हैं और इससे काफी समस्याएं पैदा हो सकती है। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है कि ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग की जगह पे रहने वाली महिलाओं के बच्चों में ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं भी पाई गई है, यानी उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए गर्भावस्था में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 2, फलों के जूस का अत्यधिक सेवन न करें। ये सुन के भले ही आपको हैरानी महसूस हुई हो, पर जी हाँ, ये बात बड़ी सही है कि ज्यादा फलों का जूस प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें शुगर ज्यादा मात्रा में रहती है। फलों के जूस से बेहतर है कि आप फल को काट के खाएं। जूस में बस शुगर ही मौजूद होती है, पर फलों में आपको शुगर के साथ फाइबर भी मिलता है और फाइबर आपके शरीर के लिए, आपके बच्चे के लिए काफी फायदेमंद होता है। ज्यादा जूस पीने से आपके शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, यानी आपके शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। ज्यादा मात्रा में जूस पीने से गर्भवती महिला को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसीलिए जब भी आप फलों का जूस ले, दिन भर में बस 1 गिलास ही फलों का जूस ले और ज्यादा से ज्यादा फल काट के खाने की कोशिश करें। नंबर 3, पीठ के बल ना सोए। प्रेगनेंसी के दौरान सोने की सबसे सही पोजीशन बाई करवट पे सोना होता है। हालांकि यह आपको थोड़ा मुश्किल भरा महसूस हो सकता है, मगर आप ये पोजीशन बदल सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी आप गर्भावस्था में सोए तो पीठ के बल ना सोए। जब गर्भवती महिला पीठ के बल लेटती है तो गर्भाशय का पूरा भार दूसरे अंगों पे पड़ता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ सकता है और पीठ के बल लेटने से आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जब भी आप सोए, करवट बदल के सोए, पर ज्यादा वक्त पीठ के बल कभी न सोए। नंबर 4, स्किन केयर प्रोडक्ट। आप अपनी स्किन पर जो भी लगाती है वो शरीर के त्वचा द्वारा शोषित किया जाता है और इसका प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पे भी पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान खास तौर से सैलिसिलिक एसिड, रेडिनॉइड, बेंजोइट पेरोक्साइड, इन केमिकल से आपको बचना है। जब कभी भी आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट में अगर ये 3 चीजें आपको दिखती है तो इसे खरीदने से बचें। ये आपके शरीर में जाके आपके शिशु को भी हानि पहुंचा सकती है। नंबर 5, अप्रिय ध्वनि। गर्भस्थ स्त्री ने बहुत जोर की आवाज या फिर अप्रिय ध्वनि या फिर कर्कश आवाज से बचना चाहिए। उसी तरह आपको फटाकों की आवाज से भी दूरी बनाए रखनी है। इन सब आवाजों के कारण आपका शिशु जन्म के बाद काफी डरपोक हो सकता है, क्योंकि गर्भावस्था में ये सब आवाज सुन के उसके मन में काफी डर बैठ जाता है और जब जन्म के बाद ये सब आवाज वो सुनता है तो वो डर जाता है। नंबर 6, एक ही पदार्थ बार बार न खाए। कहा जाता है कि एक ही पदार्थ ज्यादा खाना या फिर एक ही पदार्थ बार बार खाना पसंद करना, इससे शिशु जन्म के बाद वही पदार्थ खाने को पसंद करते हैं और इससे आने वाले दिनों में आपको ही दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जब भी आप कोई चीज खाए तो उसे अति न खाए। नंबर 7, ज्यादा तीखा मसाले वाला खाना गर्भावस्था में खाने से होने वाला शिशु काफी गुस्सेल हो सकता है। उसी प्रकार ज्यादा मीठा खाने से उसका वजन बढ़ सकता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं उसके लिए दिक्कत आ सकती है और ज्यादा मीठा गर्भावस्था में खाने से शिशु पे भी
बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए गर्भावस्था में हमेशा तीखा, मीठा, कड़वा इन चीजों का उचित मात्रा में सेवन करना जरूरी है। नंबर 8, गर्भावस्था में कुआं, खाई इन जगहों पे जाने से बचें। गर्भावस्था में मन और शरीर काफी कोमल होता है, इस कारण आपको अचानक चक्कर आने की संभावना रहती है। इसीलिए इन जगहों पे जाने से आपको हमेशा बचना चाहिए। नंबर 9, गर्भावस्था में लंबी यात्रा करने से बचें। गर्भावस्था के शुरुआत में यात्रा करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआती महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके गर्भपात होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और उसी तरह अंतिम 2 महीनों में यात्रा करने से परहेज करें, क्योंकि अंतिम 2 महीने में शिशु का आकार काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण यात्रा के दौरान असुविधा महसूस हो सकती है। और ऐसे समय में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो गर्भकाल में यात्रा करना अनुचित ही माना जाता है। अगर आपको यात्रा करना भी है तो बड़ी सावधानी से करें। यात्रा के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। यात्रा के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी वहाँ पे दी है, वो आप देख सकती है। नंबर 10, टाइट कपड़े पहनने से बचे। जीन्स, पेटीकोट, स्कर्ट ऐसे कपड़े न पहने। ऐसे कपड़े पहनने से आपके पेट पर रक्त प्रवाह खंडित हो सकता है और इससे आपके शिशु को ब्लड फ्लो कम मात्रा में पहुंच सकता है। बहुत सी महिलाएं गर्भावस्था में साड़ी पहनना पसंद करती है, मगर पेटीकोट से आपके पेट पर एक दबाव पड़ता है और इसके कारण शिशु को जितना ब्लड सप्लाई होना होता है उतना नहीं हो पाता है। इसीलिए गर्भावस्था में हमेशा आरामदायक कपड़े ही पहने। गर्भावस्था में गाउन सबसे आरामदायक वस्त्र माना जाता है। नंबर 11, ज्यादा सोना। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती के ज्यादा सोने से उसका होने वाला शिशु आलसी हो सकता है और कम सोने से शिशु का विकास उचित नहीं हो पाता है। 16 संस्कारों में तो ये भी कहा गया है कि दोपहर में सोना वर्जित है, यानी दोपहर में कभी भी सोना नहीं चाहिए। दोपहर सोने से शरीर में वात, पित्त, कफ असंतुलित हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम न करें। आराम जरूर करें, पर बहुत देर गहरी नींद ना ले। नंबर 12, हॉरर चीजें, पिक्चर ना देखें। डरावनी चीजें, डरावनी पिक्चर, डरावनी सीरियल न देखें। संवेदनशील गर्भ पर इसका दुष्परिणाम हो सकता है। छल, दुख, कपट, रोने वाली सीरियल या फिर पिक्चर से बचें। इस तरह से सीरियल देखने से हमारे शरीर और मन पे काफी असर पड़ता है, जिसके कारण आपके होने वाला शिशु कमजोर दिल वाला और डरपोक भी हो सकता है। इसीलिए इन चीजों से आपको बचना है। नंबर 13, वाद विवाद से बचें। हर बार वाद विवाद, झगड़ा, छोटी छोटी बातों का बुरा मानना, गुस्सा आना ऐसे स्त्रियों द्वारा जन्मे शिशु शरीर से अपंग, विकृत या फिर गुंड प्रवृत्ति के हो सकते हैं। अगर गर्भावस्था में कोई माँ शोकमग्न या फिर चिंताग्रस्त रहती है तो जन्म लेने वाला शिशु अल्पायुषी, दुर्गुणी हो सकता है और ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। इसीलिए वाद विवाद, गुस्सा इन चीजों से परहेज करें। नंबर 14, बरगद या फिर पीपल के पेड़ के पास जाने से बचें। गर्भस्थ महिला ने बरगद या फिर पीपल के पेड़ के पास जाने का एक शास्त्रीय कारण है, क्योंकि ये बड़े वाले पेड़ों के पास जहरीले कीड़े होते हैं और रात के वक्त ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि माँ और माँ के होने वाले शिशु के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए रात को इन पेड़ों के पास जाने से बचें। गर्भवती स्त्री ने हमेशा आनंदी रहना चाहिए। उत्तम संगीत, उत्तम किताबें पढ़नी चाहिए। योग, निद्रा, मेडिटेशन, गर्भ संस्कार, गर्भ संवाद इन बातों का अपने दैनंदिन जीवन में समावेश करना चाहिए, ताकि आपका होने वाला शिशु उच्च कोटि, सर्वगुण संपन्न, अलौकिक बुद्धि वाला और संस्कारों वाला पैदा हो। मैंने गर्भ संस्कार और गर्भ संवाद के बारे में काफी वीडियो बनाई हैं, वो आप देख सकती है। इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको पसंद आया हो तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।